हेलो, वेलकम एवरीवन मैथमेटिक्स क्लास। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स फॉर ए गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, और हम इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को ज्योमेट्रिक मेथड से हम कैसे जो एक कोई नंबर रूट एक्स है उसको हम लोग रियल लाइन पर दिखा सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के फॉर्म में। तो जैसे आपका पहला इसमें यहाँ पर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5.3 ज्योमेट्रिकली। आपको ज्योमेट्रिकली इसको जो है बना करके दिखाना है। तो ज्योमेट्रिकली बनाने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने पास डिवाइडर और फिर उसके बाद ये स्केल, इन सब चीज़ों को, पेंसिल, जो बेसिक आपका ज्योमेट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है उन सब चीज़ों को रखें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले इसके डायग्राम को समझा देता हूं, और जो मैं डायग्राम में प्रोसेस करूंगा उसी प्रोसेस को हम फिर क्या करेंगे, रिटन फॉर्म में लिख देंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5.3 ज्योमेट्रिकली। 5.3 जो है को आप ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी मैंने एक लाइन खींचा है, ए बी मैंने एक लाइन खींचा जिसका लंबाई 5.3 यूनिट है। अब 5.3 यूनिट कहने का मतलब है कि 5.3 सेंटीमीटर हो सकता है, 5.3 मीटर हो सकता है, 5.3 किलोमीटर हो सकता है। तो इसका क्योंकि कोई यूनिट नहीं दे के रखा है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो आसान होगा लेना, हमारे पास जो स्केल है वो 5.3 का स्केल हम नाप सकते हैं। तो इस कारण से हम स्केल पर जो 5.3 सेंटीमीटर होता है हम सेंटीमीटर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि मैंने क्या किया, ए बी एक 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा इस तरीके से, और उस लाइन को हमने यहां पर प्रोड्यूस कर दिया है। ए बी सबसे पहले तो 5.3 आप लोग खींचेंगे। ए बी 5.3 खींचने के बाद एक यूनिट जितना, जिस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सेंटीमीटर का कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का, मीटर का कर रहे हैं तो मीटर का, तो उस मीटर का आप उसका इस्तेमाल करते हुए इसको एक यूनिट आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो ए बी मेरा 5.3 सेंटीमीटर था, तो और बी सी कितना हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास यहाँ पे एक पूरा लाइन सेगमेंट एसी बनता है तो अब हम एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से खींचते हैं, या आप कहें तो एसी का हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है कि या तो आप ए पर रखें या तो आप सी पर रखें, और आधा से अधिक लेकर इसे क्या करें, बाइसेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्रॉस और ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस और ये क्रॉस दिख रहा है। तो इन दोनों क्रॉस को मिलाते हुए हम जो है, मिलाते नहीं, इसके पॉइंट से इस पॉइंट का हम लोग लोकेशन चेक कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट को स्केल इस तरीके से रखकर हम लोग जो है, जो अपना मिड पॉइंट होता है वो निकाल लेते हैं। और मिड पॉइंट निकालने के बाद आप जो ये कट जो लगा है इस लाइन को क्या करेंगे, ये नीचे और ऊपर इस लाइन को मिटा देंगे, सिर्फ क्योंकि मिड पॉइंट ही हम लोग को तलाशना होता है। अब जब मिड पॉइंट मिल गया है तो ओ ए को आप क्या ले लीजिए, रेडियस, और ओ को सेंटर, यानी यहां पर आप अपना क्या रखिए, डिवाइडर को रख सकते हैं। अपना डिवाइडर इस तरीके से रखेंगे और इसको ए तक इस तरीके से फैलाएंगे, और ए तक फैलाएंगे और इस तरीके से इसको घुमा देंगे पूरा। तो घूमने के बाद ये सी को जाकर टच करेगा, और जहां पे टच किया हम वहां इसको मिला देंगे, क्योंकि बीसी हमने एक यूनिट लिया था तो यहां पे टच कर जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, बी पर जो है 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस 90 डिग्री के एंगल के फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर प्रोटेक्टर को रख करके हम लोग 90 डिग्री का लोकेशन लेते हैं कि कहां पर 90 डिग्री है, एक पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से ये मेरा देख लीजिए, यहां पर हम प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री का जो पॉइंट है वो आउट कर लेते हैं कि ये मेरा 90 डिग्री का पॉइंट है। और इस तरीके से पॉइंट आउट करने के बाद हम इसको यहां से बी से इस पॉइंट तक इसको लगाते हैं, और कट करने के लिए सिर्फ जो ये आर्क हमने खींचा था इस आर्क को ही टच करते, वहां तक नहीं ले जाते हैं। इसके बाद जब ये इसको कट कर देता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो बी को सेंटर और बी डी को रेडियस मानते हुए हम इस तरीके से एक आर्क का फॉर्मेशन करते हैं डॉट लाइन के साथ। इस तरीके से घुमाते हुए एक आर्क का फॉर्मेशन करते हैं डॉट लाइन के साथ, और ये जहां पर इस लाइन को प्रोड्यूस किए हुए लाइन को, ए बी को जो प्रोड्यूस किया गया है सी तक, फिर सी को आगे बढ़ाया गया है एक्स एक्सिस तक। इस तरीके से जहां पर ये
एक्स एक्सिस को काट देता है। ये जो पॉइंट मेरा ई है वही रिप्रेजेंट करता है रूट 5.3 को, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देता है। अब जो मैंने इस वीडियो में किया है उसी चीज को यहां पर क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 5.3 यूनिट। हम इसमें एक लाइन सेगमेंट ए बी लेते हैं 5.3 एंड एक्सटेंड इट टू सी, और इसको कहां तक बढ़ाते हैं, सी तक बढ़ाते हैं, सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, जहां बी सी कितना है 1 यूनिट। आप लोग पहले बना लेंगे कॉपी में, इसका पीडीएफ आप लोग लिख लेंगे, देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है आप लोग कॉपी देख के समझेंगे। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ, मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। यहां जो हमारा जो ए सी था, इस ए सी का हमने मिड पॉइंट लिया था, तो वही हमने लिखा है। विथ ओ एज सेंटर एंड ओ एज रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। ओ को सेंटर लेते हुए और ओ ए को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन किया है। नाउ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी इंटरसेक्टिंग बी डी द सेमी सर्कल एट डी, यानी बी डी परपेंडिकुलर ए सी जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सेमी सर्कल को एट पॉइंट डी पर, जो 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया है। फिर उसके बाद क्या है कि देन बी डी इक्वल टू रूट 5.3 यूनिट, यानी जो बी डी जो हमारा जो निकला, ये जो बी डी है वो हमारा वही रूट 5.3 को रिप्रेजेंट करता है। अब विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग ए सी प्रोड्यूस एट ई। बी को सेंटर लेते हुए और बी डी को रेडियस लेते हुए हम एक आर्क खींचते हैं जो बी सी को प्रोड्यूस करने पर पॉइंट ई पर आकर मीट कर जाता है। देन बी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू रूट 5.3 यूनिट, यानी जो बी, क्योंकि ये जो मेरा जितना बी डी था हम उसी लंबाई का बी ई आर्क खींचे थे, तो बी डी मेरा रूट 5.3 है, तो बी भी क्या होगा रूट 5.3। तो इतना प्रोसेस करने पर ही जो है ये निकल जाता है। अब हम आपको इसका थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं एक रफ डायग्राम की मदद से कि एक्चुअल में ये रूट 5.3 ही कैसे है। आप इस फिगर की मदद से इसको देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा ए बी, ये मेरा सपोज एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट है, हम रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, रूट एक्स को नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं। ये मेरा एक्स यूनिट है, तो जितना था हम उससे 1 यूनिट बढ़ा लिए, तो ये सी तक पहुंचा मेरा, और सी तक पहुंचा, ये मेरा 1 यूनिट है। ध्यान में रखेंगे, इसको जितना भी होगा आप 2 का बनाइए, 3 का, 5 का, 7 का, जिसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आप उसको 1 यूनिट बढ़ाना है। अब हम क्या करते हैं, बीसी का मिड पॉइंट तलाश करते हैं। तो सपोज बीसी का मिड पॉइंट मेरा ओ मिला, इसको सेंटर लेते हुए हम क्या किए, एक आर्क का फॉर्मेशन किए। तो इस तरीके से एक आर्क बनकर तैयार हो जाता है। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो इस तरीके से इस पर परपेंडिकुलर होता है। इसका नाम हम लोग बी डी डालते हैं और ये 90 डिग्री है। अब हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरा जो बी डी लंबाई होगा, अगर ये एक्स है तो ये रूट एक्स ही होगा। अगर ये ए बी मेरा एक्स है तो ये मेरा रूट एक्स ही होगा बी डी लंबाई। हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे इसको यहां से हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब आप एक चीज ध्यान से, जो हम लोग लिखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा कि जो मेरा ए बी था, ए बी जो था मेरा वो एक्स यूनिट है, बी सी मेरा 1 यूनिट है। तो इस हिसाब से ए सी कितना हो जाएगा हम लोगों का, ए सी हो जाएगा एक्स प्लस 1 यूनिट, क्योंकि उसको 1 यूनिट बढ़ाया गया। ए सी यहां से ए बी एक्स था और यहां से यहां तक 1 यूनिट था, तो यहां जो मेरा बी सी हो गया एक्स प्लस 1 यूनिट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जब देखिए जितना ओ बी होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितना लंबाई ओ डी का है वही लंबाई ओ सी का है, क्योंकि आप देखिए एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो आप ओ सी कैसे निकालेंगे, ओ सी क्या हो जाएगा, तो ओ सी जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा, हाफ ऑफ ए सी। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यूनिट, यानी आपका जो ओ सी, ये जो ओ सी लंबाई है, ओ सी लंबाई जो है वो एक्स प्लस 1 यूनिट है। और जितना ओ सी है उतना ही ओ डी है, क्यों, ओ डी इक्वल टू क्या है, ओ डी इक्वल टू ओ सी एक्स प्लस 1/2, क्योंकि ये पूरा x प्लस 1 था तो उसका आधा x प्लस 1/2।
तो ये x+1/2, तो ये लंबाई जो हम लोग का है वो x+1/2 है। अब देखिए, क्योंकि हमको इस राइट ट्रायंगल में कैलकुलेट करने के लिए चले जाना है। अब आपका यहां पर अगर OB लंबाई हम प्राप्त करते हैं तो OB लंबाई कैसे प्राप्त करेंगे? तो OB लंबाई प्राप्त करने के लिए यहां से यहां तक क्या था, OB के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, OB के लिए हम लोग लिखेंगे OC माइनस BC। तो OC मेरा कितना है, OC मेरा पूरा x+1/2 और माइनस BC कितना है, तो 1 है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x+1 - 2/2, तो यहां हो जाता है x-1/2। और ये जो मेरा, तब इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो OB जो मेरा सेक्शन है फोटो में, OB सेक्शन वो x-1/2 हो जाता है। अब कैलकुलेट, ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल OBD, इन राइट ट्रायंगल OBD में देखिए, आपको हाइपोटेनस पता है, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम आप इस तरीके से आप यहां पर ध्यान से देखिए, जो कैलकुलेशन हो रहा है उस कैलकुलेशन में जो मेरा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनता है, इन राइट ट्रायंगल OBD में, तो आपका OD इक्वल टू जो है x+1/2 और ठीक उसी तरीके से OB इक्वल टू जो है वो है आपका x-1/2। और आपको उस राइट ट्रायंगल में निकालना है DB। और DB के बारे में बात करें तो DB क्या है, वहां पे DB के बारे में DB स्क्वायर लिख देते हैं। तो DB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हो जाएगा x+1/2 का स्क्वायर और माइनस x-1/2 का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा कि आप देखिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो नीचे तो 1/4 हो जाएगा और यहां भी 1/4 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/4 जो है आपका बाहर निकल गया। तो इधर क्या बच गया, x+1 का स्क्वायर और माइनस x-1 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, इसमें भी है 1/2, तो ओवरऑल दोनों में से कॉमन होके 1/4 को बाहर कर दिए, तो ये 1/4 तो है ही। अब x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x² + 2x+1, और यहां पे आप साइन चेंज करते जाइए, तो x² तो क्या हो जाएगा, -x² +1 तो हो गया -1, -2x तो हो गया ये +2x। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि x² और x + x², ये x² कट गया, +1 -1 कट गया, तो यानी 1/4 इंटू कितना हो गया मेरे पास, 2x 4x, यानी जो मेरा DB स्क्वायर था 1/4 इंटू 4x हो गया, तो 4 कैंसिल हो गया, इसीलिए हम DB को क्या लिख सकते हैं, √x। और यही जो था मेरा DB इक्वल टू √x आया। और मैंने वही बोला आपको कि ये जो DB जो निकलेगा आपका, ये जो DB निकलेगा, आप जितना यूनिट इसको मानिएगा उतना ही यूनिट ये लंबाई निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे √x निकला, तो यही ना हम लोगों ने नापा और आगे इसको प्रोड्यूस करके यहाँ पे आर्क माना था और यहाँ से इसको डॉट लाइन से क्या कर दिया, मिला दिया, जो किसके बराबर है, √x का। तो वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। और यहां पर मैंने आपको एक तरह से प्रूफ करके दिखा दिया कि आप कोई भी वैल्यू लीजिए, x कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आप जब इस तरीके से निकालिएगा तो वो उतने ही अंक के बराबर हो सकता है। आप किसी नंबर को लेकर देख सकते हैं, ठीक है, तो किसी नंबर को भी लेकर देखेंगे तो ठीक उसी तरीके का आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो पाया है तो फिर से आप एक बार वीडियो को रिकैप करके देखें, बन जाएगा। और कल आज मतलब जो क्लास होगा, अब हम इसी पर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस देना। तो ये एक तरह से मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रूफ करके दिखाया कि ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरा न्यूमेरिकली कैसे सही है। और जब आपको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो बस आपको ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम इसका PDF भी भेज देंगे। इस पूरे प्रोसेस को जो किया गया उस प्रोसेस के तहत करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।